अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद सलमान। मैं बात कर रहा हूं एट ग्रीन एनर्जी सोलर सोल्यूशन लिया से। आज हम आए हैं अल मुस्तफ़ा पोल्ट्री फार्म नवा कोट में। यहाँ पे हमने एक नई चीज़ लगाई है। यहाँ पे कंट्रोल शेड है, क्योंकि लोड शेडिंग जिस तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके लिए इसका जो हमने पोल्ट्री फार्म पे एक हल लेके आए हैं कि हमें ये जो जनरेटर हैवी किस्म के जनरेटर लगे हुए हैं यहाँ पे दो दो तीन तीन जनरेटर हमें बैकअप में रखने पड़ते हैं। इन जनरेटर को अब हमें लोड शेडिंग में चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हम लेके आए हैं ये VFD। ये इसको हम VFD वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। इसके थ्रू हमने अपने पूरे शेड को चला दिया, क्योंकि हमारे शेड के अंदर टोटल 3 फेज मोटरें होती हैं, इंडक्शन लोड होता है। उसके लिए हमने ये VFD लगा दिया है। और उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे सिंगल फेज का जितना भी कंट्रोल होता है या सिंगल फेज की लाइटें होती हैं, उसको भी रन करने के लिए हमने उसके साथ ही हमने लगा दिया है सोलिस का एक हाइब्रिड इन्वर्टर, और इसके साथ लिथियम बैटरी अटैच कर दी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस टाइम हमारे पास 9 बज रहे हैं और 9 बजे हमने अपने पूरे शेड को बगैर वापडा, बगैर किसी अदर सोर्स के सोलर के ऊपर डायरेक्ट चला दिया है। अभी मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ, 1 बाय 1 भी करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पे जस्ट ये हाइब्रिड इन्वर्टर लगा के इसको शेड को चला रहे हैं। हमने इधर हमने नेट बिलिंग भी करानी है। यहाँ पे हम ऑन ग्रिड भी लगाएंगे। उसके लिए हमने ये चेंज ओवर लगाए हैं कि एक टाइम में या तो हम अपना डायरेक्ट लोड चला सकेंगे या हम अपने ऑन ग्रिड के साथ प्रॉपर शेयरिंग करके चलाएंगे। तो मैं आपको ये VFD रन करके दिखाता हूँ। ये हमारा बेसिकली वापडा का ब्रेकर है। ये ब्रेकर भी बंद है और यहाँ पे भी ये जो हमारे है पीछे से मेन वापडा आ रही है, ये भी हमने पीछे से मेन वापडा का ब्रेकर भी बंद रखा हुआ है। ये ब्रेकर भी बंद है, ये भी बंद है। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट एक लोड का ब्रेकर ऑन किया हुआ है, जो कि हमारा इधर से VFD से सप्लाई आ रही है। पीछे हमारी पूरी सप्लाई बंद है। ये देखिए, मैं मेन लाइन के ऊपर भी आपको टच करके दिखा रहा हूँ। पीछे से मेन बंद है, जस्ट सिर्फ हमारा लोड जो है ना, ये हमारा लोड का ब्रेकर जस्ट ऑन है। और अब हम इधर से रन करते हैं और मैं आपको पूरा शेड इसके ऊपर सोलर के ऊपर रन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने ये अपना इन्वर्टर्स को रन कर दिया है। हमारी यहाँ पे आउटपुट सप्लाई अब हमारे इस ब्रेकर्स के अंदर आ गई है। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गई है। वीडियो यहाँ पे मैं अब आपको अपने जो हमारा VFD का आउटपुट लोड्स है इस पे चेक कराता हूँ कि यहाँ पे 390 वोल्टेज आ रहे हैं। ये बेटा चेक कराना। ठीक है। और ये हमारी इनपुट 0 है। अब मैं आपको यहाँ से चेक कराता हूँ कि हमारे पास टोटल शेड जो है ना, वो इसका कंट्रोल शेड बनाया है। यहाँ पे हम सारे फ़ैन बंद किए हुए हैं। अब हम जाके 1 बाय 1 ये फ़ैन ऑन करते हैं और आपको इसका लोड चेक कराते हैं। बेसिकली मेन कंट्रोल रूम है, जिसके ऊपर हमारे पास ये फ़ैन लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 फ़ैन एक्टिव हैं। इसमें हम इसको ऑटो भी चला सकते हैं और इसको मैनुअल भी चला सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्जी है। और इसके अलावा ये देखें, ये हमारे पास शेड के अगर अंदर की बात करूं तो यहाँ पे अभी ये सारी लाइट्स बिल्कुल बंद है, लेकिन हम ये 1 बाय 1 एक्टिव करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली लाइट्स के ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं। मैं अब ये 1 बाय 1 एक्टिव करता हूँ। ये हमारी शेड की लाइट्स एक्टिव हो गई हैं। और अब जो है ना, हम अपना शेड को रन करते हैं, क्योंकि अभी हमने इसका ऑटो बंद किया हुआ है। तो बेसिकली हम इसको ऑटो भी चला सकते हैं और मैनुअल भी चला सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हमने इसके ब्रेकर्स ऑन कर दिए अपने पंखों के, और अब हम इन पंखों को मैनुअली रन। अब हम ये जो है ना अपना पहला फर्स्ट फैन एक्टिव करने लगे हैं। करके आप
देते हैं और पीछे जाके हम आपको अपने VFD के ऊपर लोड भी चेक करा देते हैं। शेड के अंदर लगे हुए हैं और हमने सारे ऑन कर दिए हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे टोटल फैन एक्टिव हो गए हैं, हमारी लाइट्स टोटल शेड के ऊपर। अब हमारे पास ना इस टाइम वापडा की शेयरिंग है, ना हमारे पास किसी भी जनरेटर की शेयरिंग है। अब मैं आपको दोबारा जाके आपको चेक भी करा देता हूँ कि इस टाइम हमारे टोटल शेड का लोड जो है ना वो कितने एम्पेयर जा रहा है। ये देखें, ये एम्पेयर्स मैं दिखाता हूँ। इस टाइम 36 एम्पेयर हमारा टोटल शेड जो है ना, हमारे 12 पंखे 36 एम्पेयर पे चल रहे हैं। 36 एम्पेयर, 36 एम्पेयर, ठीक है। ये 36 एम्पेयर पे हमारे इस टाइम 12 पंखे चल रहे हैं। ठीक है, ये देखें कि ये हमारे पास DC पे सिलेक्ट था 36 एम्पेयर, 36 एम्पेयर, 36 एम्पेयर, और जबकि अब मीटर मैंने मंगवाया कि यहाँ पे 36 एम्पेयर हर पर फेज चल रहा है लोड। और इसके दौरान अभी मैं ये मेन बेसिकली ये मेन हमारे पास वापडा आ रही है। ये हमारा जनरेटर फर्स्ट है और ये जनरेटर सेकंड है। और ये देखें कि ये मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ कि ये देखें कोई एम्पेयर नहीं है, 0 एम्पेयर है। अब इसी तरह मैं दूसरे फेज पे भी डाल के भी चेक करा देता हूँ। एक करीब बंद है, तो ये देखें कि मेन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 0 एम्पेयर्स हैं। मेन वापडा हमारे पास 1 एम्पेयर भी नहीं आ रहा। और ये हमारे पास मेन है, यहाँ से हमारा कोई सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, मैं उसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है ये देखें कि हमने यहाँ पे प्रॉपर डक्टिंग का इस्तेमाल किया है, GI की डक्टिंग इस्तेमाल की है। हमारी टोटल केबलें इस GI डक्ट्स के अंदर आ रही हैं। और यहाँ पे भी ऊपर जो हमारी मेन केबलें जो DC की आ रही हैं वो भी हमने उसके लिए भी मेन डक्ट यूज़ की है। टोटल 98 पैनल्स लगाए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी हमारे पास एक शेड तैयार हुआ है, अभी हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, इसके साथ ही दूसरा शेड क्योंकि हमने लगाना है, इस वजह से हमने यहाँ पे 98 पैनल्स लगाए हैं। और यहाँ पे हमने जिनको का पैनल यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर L1 यूज़ किया है, हम यहाँ पे L2 नहीं यूज़ करते। और L1 की ये जो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे हमने 4 इंच का क्लम्प लगाया है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे हाइट जनरेट होगी, यहाँ पे टोटल जो 6 इंच की हाइट बन गई है, जिसकी वजह से नीचे से जब हवा का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ से वेंटिलेशन हो जाती है, हवा यहाँ से खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से इस प्लेट्स के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, दबाव नहीं पड़ता। और उसके अलावा मैंने बहुत सारी स्ट्रक्चर्स देखे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो नीचे से नट बोल्ट लगे होते हैं वो वहाँ से एल्युमिनियम ही टूट जाता है। उसके लिए हमने यहाँ पे मिड क्लम्प यूज़ किए हैं। अब एक पैनल को होल्ड करने के लिए 3 हमने मिड स्पेसर्स का यूज़ किया है, A1, 2 और वहाँ पे 3rd। और यहाँ पे इसको हमने हाइट दे दिया ताकि यहाँ से वेंटिलेशन भी हो सकती है। और उसके अलावा यहाँ पे हमने सीवल के ब्लॉक्स बनाने हैं, यहाँ पे हमने फुट बाय फुट के सीवल के ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर मज़ीद मजबूती आ जाएगी। और उसके अलावा हमने केबलों के लिए प्रॉपर डक्टिंग का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने GI की डक्ट यूज़ की है, जिसके अंदर हमारी टोटल केबलें आ रही हैं, क्योंकि केबल को हीट से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी केबल हीट होगी उतनी ही इसके अंदर रेजिस्टेंस लॉसेस होंगे। इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर डक्टिंग का इस्तेमाल किया। और डक्टिंग के अंदर हमने बाकायदा कैप्सूल कराए हुए हैं, परफोरेटेड बनाई हुई है, ताकि इसके अंदर हवा जाती रहे और हमारा पैनल्स जो केबलों का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। और नेचुरल कूलिंग की वजह से टेम्परेचर जो हमारी केबलें हैं वो भी ठंडी रहें। और इस तरह हमने यहाँ पे मुख्तलिफ डक्ट्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे केबलें ज़्यादा एंटर हो रही थी, तो यहाँ पे हमने 3x3 की डक्ट का यूज़ किया और पीछे हमने छोटी डक्ट इस्तेमाल की है।